ते माया जय बस कहना है न जीव मैं कहा। बोले जब मैं और किसने सारे जगत को माया के बस में कर रखा, ये मेरा वो मेरा, मैं तेरा वो मेरी, बस ये। और इसी के चलते सारा जगत माया के वशीभूत हो गए। तो सुखदेव जी चले गए और जब वो चले गए, वो पलट कर नहीं आए तो व्यास जी महाराज बड़े दुखी हुए। तो देवर्षि नारद ने उन्हें आकर समझाया कि आप दुखी ना हो, वो तो आया ही था प्रभु का भजन करने के लिए, प्रभु की कृपा से आया ही था प्रभु के नाम का प्रसार करने के लिए। आप दुखी हो, आप प्रसन्न हो कि आपका पुत्र भक्ति मार्ग पर जाओ, आपका नाम रोशन करेगा, प्रभु के धाम को पद को प्राप्त करेंगे, आप धन्य हो जाएंगे। तब उन्हें समझ में आया क्या करे, हमें शांति नहीं है। वह बात तो मैंने भी सोच ली कि प्रभु का जीव है, प्रभु के भजन में गया, अच्छी बात है, मेरा तो प्रभु के भजन में चला है, लेकिन कभी मन को शांति नहीं मिलती। तो कहते मन को शांति नहीं मिलती तो प्रभु की लीला होती है। आपने अभी तक जितने भी शास्त्र वेद पुराण लिखे, सब में ज्ञान लिखा, कठोर कठोर शब्द लिखे, ज्ञान की बातें लिखी, हर जीव के कल्याण की बातें लिखी, लेकिन अब आप आनंद की कुछ बातें, आनंद में ठाकुर जी की लीलाएं लिखो, श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं जो है उन्हें आप लिखिए, आपको शांति मिले। उनके आदेशानुसार श्री व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के किनारे सुंदर उन्होंने बद्रीनाथ के ऊपर एक माणा नाम का गांव है, वहाँ पर उनकी एक गुफा है, वहाँ पर बैठकर सरस्वती नदी में स्नान करके उन्होंने सुंदर देवर्षि नारद के संकेत पर यह 18,000 का महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखकर और सर्वप्रथम उन्होंने यह अपने पुत्र श्री सुखदेव को ही शरण, क्योंकि उन्हें उनके अलावा कोई उत्तम जीव दिखाई नहीं जो इसके योग्य। उन्होंने विचार किया इतना सुंदर उत्तम पुराण है तो किसको सुनाया जाए, तो विचार किया बोले सुखदेव से बड़ा वैरागी और कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने उन्हें यह सुंदर पुराण सुनाया और उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज प्रशिक्षित आए। महाराज यहाँ से हमसे परीक्षित जी महाराज के जन्म की ओर चलेंगे। सुखदेव जी महाराज का सीधा मिलान परीक्षित जी महाराज से होगा, उसके बाद सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रारंभ। श्री सुखदेव जी महाराज के और परीक्षित जी महाराज को मुक्ति की प्राप्ति। बोली बाकी बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राधा रमण भगवान की जय। बोली बाकी हरिलाल की जय हो, रानी सरकार की जय हो। सभी माता बिना भक्तगण को मैं सूचित करना चाहता हूँ, जो ये श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा अमृतमयी आपके यहाँ ग्रीन पार्क में चल रही है, ये किसी एक के द्वारा नहीं, सभी भक्तगणों एवं मेरी भक्तिमती माता बहनों के द्वारा चल रही है। इस भागवत में सभी मुख्य यजमान हैं। ये ना सोचें कि कोई एक इस प्रोग्राम को करा रहा है, ये किसी एक के द्वारा नहीं, सभी मेरी भक्तिमती माता बहनों भक्तगणों के द्वारा चल रही है। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि श्रावण मास में कल कल करते हुए श्री धाम वृंदावन से चल करके आपके जोधपुर में आकर के श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का श्रावण पक्ष में आपको श्रवण कराया जा रहा है। तो सभी माता बहने भक्तगण मेरी भक्तिमती माता बहने इसमें बढ़ चढ़ करके सभी भाग लें और कहते हैं आप आ रहे हो और अपने पड़ोसियों को लाने से बड़ा सौभाग्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान के द्वार पर जाएं तो एक ना एक को साथ में लेकर के अपनी सहेलियों को अपने पड़ोसियों को सभी ना सभी को साथ में लेकर के चले। कहते हैं जितना तुमको प्राप्त होता है फल
उतना ही अगर तुम किसी दूसरे को साथ में लाते हो और वो भागवत ज्ञान गंगा का श्रवण करता है तो उसका आधा 50% आपको भी फल प्राप्त होता है। तो सभी माता बहने मेरी भक्तिमती अपने अपने साथ में अपने अपने सभी पड़ोसियों को बुला करके लेकर के आए कि वहाँ पर श्री ग्रीन पार्क में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा प्रवचन चल रहे हैं। तो सभी और इसमें जो भी मेरी माता बहनें हैं सभी दानी दाताएं दान करते रहें। और कोई भी अगर सुबह की पूजा कराना चाहता हो, जैसे कि सुबह सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, तो हमारे कन्या भैया जी से आकर के संपर्क करें, जिससे पूजा कराने का श्रावण मास में रुद्र भगवान भोले जी की पूजा कराने से बड़ा फल प्राप्त होता है। यहाँ पर तो सभी 33 कोटि देवी देवता हैं जिनकी पूजा कराने से बड़ा सौभाग्य फल प्राप्त होता है। तो सभी आकर के जिनकी भी इच्छा हो भोजन कराने की, पूजा कराने की या दान देने की, जो भी इच्छा हो तो हमारे कन्हैया भैया जी से आकर के संपर्क करें, जिससे कि हमको पता चले और सभी माता बहनें इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखें।